वेलकम टू स्टडी IQ चैनल। आज हम क्या डिस्कस करते हैं? फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। से पहले हम तीन लॉ स्टडी करते हैं। फेराडे फर्स्ट लॉ, फेराडे सेकंड लॉ एंड फेराडे थर्ड लॉ, लेंज लॉ। उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का थर्ड लॉ क्यों कहते हैं, इस पर हम लेंज लॉ पढ़ते हुए चर्चा करेंगे। सबसे पहले कौन सा स्टार्ट करते हैं? फेराडे फर्स्ट लॉ। फेराडे फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है? फेराडे फर्स्ट लॉ हमें यह बताता है कि अगर कहीं कोई सर्किट रहा है और उस सर्किट का सरफेस के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो उस सर्किट में क्रिएट होगा एक इंड्यूस ईएमएफ, और उस इंड्यूस ईएमएफ के कारण उस सर्किट में एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। फर्स्ट लॉ के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम को इस तरह जोड़ सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो एक सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिखाई देता है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस नेचर का होता है। इस सर्किट के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट करना होगा। अब क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स होने के लिए उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होना जरूरी है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं इसके सामने, पहले क्रिएट सर्किट लेते हैं। यहाँ पे सर्किट के सामने एक मैग्नेट रखते हैं, तो इस मैग्नेट से निकला मैग्नेटिक लाइन, जो ये लाइनें निकल रही है, लाइन इस सरफेस को क्रॉस करेगा। जो ये सरफेस एरिया है इसको क्या करेगा? क्रॉस करेगा, और इस सरफेस को क्रिएट होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इस सरफेस के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स प्रेजेंस के कारण ही इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? होगा या नहीं? नहीं, क्योंकि यहां पर देखिए हमने पढ़ा था कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स उस सरफेस के साथ लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करता है तब इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होता है। तो हम इस इंड्यूस फ्लक्स को चेंज कैसे करें? जो नंबर ऑफ लाइंस है, नंबर ऑफ लाइंस जो इस सरफेस को क्रॉस करेगा वही डिसाइड करेगा। इस सरफेस से कितने नंबर ऑफ लाइंस जा रही हैं वो डिसाइड करेगा। जैसे यहां से आउटसाइड से जा रही है वो डिसाइड नहीं करेगा। उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो किसी तरह से उन नंबर ऑफ फील्ड लाइन को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे दो लेके जाएंगे तो ये नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज होगी, इनको इंक्रीज करना है कैसे भी। इस सरफेस से क्रॉस होता हुआ तो हमें इस सरफेस से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा सकते हैं। उसी तरह नंबर ऑफ फील्ड लाइन को घटा दें तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स घट जाएगा। अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन को बढ़ा दें तो बढ़ जाएगा, और अगर घटा दें तो घट जाएगा। इस तरह हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। अगर हमें रोटेट करेंगे, अगर हम इसे रोटेट करेंगे तो इस सरफेस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा। इस सरफेस का अगर हम इसे रोटेट करेंगे, जैसे ये रोटेट करेंगे इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो वो डॉट प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। तो हम इस तरह से सर्किट के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही हम इसके साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो इस सर्किट में क्रिएट होगा एक इंड्यूस ईएमएफ, जिसके कारण इस सर्किट में फ्लो होगा करंट का फ्लो हो गया। लेकिन करंट की कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? ये पता करेंगे हम लेंज लॉ में आगे। और इस इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा? जो दिया हुआ है इंड्यूस ईएमएफ मैग्नीट्यूड, वो कैसे पता चलेगा? इसे समझने के लिए इंड्यूस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड बताने के लिए फेराडे ने सेकंड लॉ दिया था, वो सेकंड लॉ स्टडी करते हैं। फेराडे सेकंड लॉ, Faraday's second law of electromagnetic induction states that the magnitude
ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैग्नीट्यूड, इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के, यानी कि टाइम के साथ साथ जितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उससे क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को तेजी से चेंज करेंगे तो एक सर्किट का तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा क्रिएट होगा, अगर तेजी से चेंज करेंगे तो क्रिएट ज्यादा होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, और अगर स्लोली करेंगे तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगा। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई परपेंडिकुलर डी साइन बाई डी टी। अब इसमें जैसे हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनल का साइन दिया हुआ है हमें परपेंडिकुलर का, इसका जैसे साइन हटाएंगे तो इक्वल टू साइन इंट्रोड्यूस करने के लिए, इक्वल टू साइन दिया हुआ है, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी क्या लिया है हमने, n। सो E इक्वल्स टू n डी फाइव बाई डी टी। जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो कौन से नेचर का होता है, अपोजिट नेचर का। इसका मतलब क्या है कि ये अपोजिट नेचर के है, तो हमें यहाँ पे अपोजिट नेचर का होता है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक माइनस साइन डिफाइन करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे E इक्वल्स टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। और हम जब सभी यूनिट्स को, जब हमें टोटल यूनिट को ऐसा यूनिट में कंसिडर करते हैं तो हमें जो कांस्टेंट n माना था उसकी वैल्यू क्या डिफाइन होती है, 1 मिलती है। सो E इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये तो था कि हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कैसे पता करें, और इससे आगे इस सर्किट के रेजिस्टेंस से ये पता लग सकता है कि इंड्यूस्ड करंट कितना क्रिएट होगा। लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ का और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जो यहां से इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी डायरेक्शन क्या होगा, उसका तो दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक तो कौन सी, क्लॉकवाइज, और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। उस डायरेक्शन को समझने के लिए हमारे पास लेंज रूल है। तो हम अब आगे कौन सा डिफाइन करते हैं, लेंज लॉ। इट स्टेट दैट द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन ए सर्किट ड्यू टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स ऑलवेज फ्लो इन सच ए डायरेक्शन दैट इज अपोज द कोज दैट प्रोड्यूस इट। यानी कि लेंज लॉ हमें यह बताता है कि किसी भी सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट, जो हमने अभी डिफाइन किया था फर्स्ट लॉ में, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ, कैसे पता चलेगी इसकी डायरेक्शन क्या है, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। ये क्या करता है, जो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसका क्या करता है, अपोज करता है। यहां पर देखते हैं कि अगर हम इस मैग्नेट को सर्किट के, जैसे यहाँ पे मैग्नेट दिया हुआ है, इसको क्या करते हैं, ये सर्किट दिया हुआ है, इसके नियर बाय लेके जाते हैं या सर्किट को इसके नियर बाय लेके आते हैं, तो इसमें क्या होगा, सर्किट के अंदर एक इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ ऐसा क्रिएट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है इसमें वो ऐसा क्रिएट होगा कि इसमें जो ये पोल दिया हुआ है, इसके जो नॉर्थ पोल के नियर बाय पोल है सर्किट में, उसमें क्या होगा, नॉर्थ पोल क्रिएट, और इसके अपोजिट में साउथ पोल क्रिएट। अर्थात उस कोज को नॉर्थ पोल क्रिएट और इसमें साउथ पोल क्रिएट। तो जो नॉर्थ पोल हो गया, इस साइड से भी नॉर्थ पोल है और यहां से भी नॉर्थ पोल है, तो सेम पोल के अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्शन। तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे, इससे क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेंगे, तो नॉर्थ पोल के करीब आने से, अर्थात उस कोज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को क्रिएट कर रहा है और उस कोज को अपोज करेगा। उस कोज को कैसे अपोज करता है, इस मैग्नेट को करीब आने से रोक सकता है कि इसमें करंट कुछ ऐसा क्रिएट होता है कि उसमें फेज में बन जाए नॉर्थ पोल और दूसरे फेज में बन जाए साउथ पोल, एक साइड में नॉर्थ पोल और दूसरी साइड में साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल के सामने वाला फेज नॉर्थ पोल बन जाएगा, तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल में रिपल्सन होगा, तो इसका करीब आना अपोज
होगा। तो इस सर्किट में करंट को कुछ ऐसा फ्लो होना है कि इस मैग्नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे हम उसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर हम इस मैग्नेट को दूर लेके जाएं या सर्किट से, या फिर सर्किट को दूर लेके जाएं मैग्नेट से, या तो इसको दूर लेके जाएं या इसको दूर लेके जाएं, तो नॉर्थ पोल के दूर जाना इस सर्किट के ईएमएफ का कारण होता है। नॉर्थ पोल का दूर जाना इस सर्किट के ईएमएफ का कारण होता है। उसमें इंड्यूस ईएमएफ कुछ ऐसा क्रिएट होगा कि वो इस नॉर्थ पोल को दूर जाने से रोकेगा। अर्थात अब इस मैग्नेट के सामने साउथ पोल, जैसे यहां पे पहले क्या क्रिएट हुआ था, नॉर्थ पोल, पहले क्रिएट हुआ था इसमें नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल की जगह क्या क्रिएट होगा, यहां पे कौन सा क्रिएट हो जाएगा, साउथ पोल, और इसके अपोजिट में नॉर्थ पोल। तो इस केस में करंट मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब यहाँ पे अपोजिट साइन है तो करंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो हो रही थी, अब कौन सी डायरेक्शन फ्लो होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो लेंज लॉ जो कि हमें ये बताता है कि इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब तीनों लॉ फर्स्ट बाय फर्स्ट वापस से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ में क्या बताता है कि अगर हम फ्लक्स को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स को एक सर्किट के साथ एसोसिएट हो तो उसमें करंट क्रिएट होगा। अर्थात ये बता रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब दिखेगा। दूसरा लॉ हमें क्या बताता है, दूसरा लॉ हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि क्रिएट हो रहा है, फर्स्ट लॉ में क्रिएट कैसे होता है, दूसरे में जो क्रिएट हो रहा है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सेकेंड लॉ में ये बताता है। जबकि थर्ड लॉ, लेंज लॉ, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का थर्ड लॉ भी कह सकते हैं इसे, ये हमें ये बताता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ, जो इसमें ये इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, इसमें इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमें ये बताता है। तो थैंक यू।